ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। महाशिवरात्रि का ये दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसलिए आज के दिन पूजा आराधना करके जो भी हम अपनी कामना करते हैं, भगवान शिव की कृपा से हमारी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। इस साल 2024 में महाशिवरात्रि है, 8 मार्च 2024 को। तो आज के दिन हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर किया कीजिए। दोस्तों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपाय बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा दें उन पर तो वह उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास वह वस्तु मौजूद है जो भगवान शिव को प्रिय है तो हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। और अगर हमारी कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के अनुसार हमें भगवान शिव पर जरूर करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मानसिक रूप से बहुत अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं या फिर डिप्रेशन के शिकार हैं आप, तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप थोड़े से काले तिल अवश्य अर्पित कीजिए। काले तिल अर्पित करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन मन अशांत और डिप्रेशन में होने का भी यही रीजन होता है कि आपका चंद्रमा शनि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ है, या फिर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु के साथ है। तो ऐसी अवस्था में मन अशांत रहता है और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं। और अगर आप शनि की साढ़ेसाती या ढैया से परेशान हैं, तब भी आप ऐसी अवस्था में परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ऐसी अवस्था में काले तिल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करने चाहिए। तो कैसे अर्पित करना है आपको? आप एक पात्र लीजिए, उस पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा शक्कर डालना है, थोड़े से चावल के दाने, अखंडित चावल के दाने और थोड़ा सा काला तिल, चुटकी भर काला तिल डाल दीजिए और अब ये जल ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है, जैसे कि बेलपत्र या फिर भांग धतूरा, जो भी आपके पास सामग्री भी उपलब्ध है, उसी से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। और जब आप काले तिल मिश्रित जल अर्पित करते हैं, उस समय भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जप करते हुए आपको जल अर्पित करना है, प्रार्थना करनी है। निश्चित ही आपको किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है और हर प्रकार के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय महाशिवरात्रि पर जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। पंचामृत जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 अमृत तुल्य चीजें मानी गई हैं। इनसे भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी प्रकार की कामनाएं, मतलब कि किसी भी प्रकार की आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। वैसे तो आप किसी भी चीज से अभिषेक कर सकते हैं, कई प्रकार की चीजों से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन
पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए, और जब आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उस समय आपको रुद्राक्ष तक का पाठ करना चाहिए। नमामि समीशा निर्वाण रूपम, इस पाठ के द्वारा अगर आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि आर्थिक तंगी बहुत अधिक है, कर्ज से ही छुटकारा नहीं मिलता, नौकरी है, व्यापार है, लेकिन इतना पैसा नहीं आता जिससे कि घर का खर्चा चल पाए। ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए, और इसके साथ ही मंत्र कौन सा होगा? श्री सूक्त का पाठ आपको कम से कम 3 बार करना है, या अधिक कर सकते हैं, चाहे तो 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। मतलब इतना श्रेष्ठ दिन है और आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक करते समय आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्द ही आपके घर में चमत्कारी रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप लंबी बीमारी से परेशान हैं, बहुत अधिक बीमार रहते हैं, या फिर घर में बीमारियां बहुत अधिक है, एक व्यक्ति बीमार से ठीक होता है तो दूसरा फिर बीमार पड़ जाता है। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके घर में है तो ऐसे में आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कुशा से कुशा घास होती है, वैसे तो बहुत जल्दी आसपास ही मिल जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप पूजा की दुकान पर पूजा की सामग्री मिलती है, वहां से कुशा लेकर आए और वो कुशा जल में डाल दे। उसी कुशा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल होना चाहिए, शुद्ध जल, और उसी से भगवान शिव का अभिषेक करना है। कुशा के द्वारा ही जल लेकर आपको 108 बार जल से अभिषेक करना है। भगवान शिव का मतलब एक ही पात्र में से कुशा के द्वारा जल लेकर और शिवलिंग पर डालते जाए और महामृत्युंजय का जप करते जाए। इस प्रकार से अगर महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आप अभिषेक करते हैं कुशा के जल से, और जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं शिव से, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो परेशानियां से आपको मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही बीमारियों से राहत मिलती है। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको 11 शिवलिंग बनाना है। आरटीसी गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बना लीजिए। हर शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है, मतलब एक शिवलिंग का एक बार पहले अभिषेक कीजिए और अभिषेक करते समय आपको शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करना है। शिव महाशिवरात्रि के द्वारा आपको 11 शिवलिंग का एक एक करके अभिषेक करना है और फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, तो बहुत जल्द ही आपके घर में बच्चे की किलकारी होती है। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति के लिए ये उपाय सर्वोत्तम है और महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय करना अपने आप में वरदान के समान है। तो यह उपाय जरूर कीजिए। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना हेतु और जिन भक्तों को विवाह की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, मनचाहे जीवन साथी की कामना है, एक अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, तो ऐसे में शिवलिंग का अभिषेक करना है। आप कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और इसी दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। फिर विधि विधान से पूजा कीजिए और माता पार्वती की पूजा कीजिए। शिव और शक्ति दोनों की एक साथ संयुक्त पूजा करने से शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। यही उपाय आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो ऐसी अवस्था में केसर मिश्रित दूध से आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित के लिए निश्चित ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बिलपत्र बहुत प्रिय है, लेकिन बिलपत्र पर अगर चंदन से राम 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 लिखकर अर्पित किया जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम को भगवान शिव बहुत प्रिय हैं और इसी प्रकार से भगवान शिव को भी भगवान श्री राम अत्यंत प्रिय है। ऐसे में जब राम
के नाम का बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। तो 21 बिल्वपत्र ले लीजिए, आप चाहे तो 11 भी ले सकते हैं या फिर जितने भी संख्या में आपको बिल्वपत्र उपलब्ध हो जाते हैं, 5, 7, 11 या 21 या 108 जितने भी बिल्वपत्र मिल जाए, उन सभी पत्रों पर भगवान श्री राम का नाम लिखिए, राम राम राम, सफेद चंदन से और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ठीक है। जब आप बिल्वपत्र अर्पित करेंगे उस समय आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, लेकिन बिल्वपत्र पर आपको राम लिखना है और फिर अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ अर्पित करने से पापों का नाश होता है, सुख में वृद्धि होती है और जौ अर्पित करने से वंश की भी वृद्धि होती है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, तो ऐसी अवस्था में शिवलिंग पर जौ अवश्य अर्पित कीजिए और थोड़े से काले तिल भी, इससे बहुत जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो ऐसी अवस्था में शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला अर्पित कीजिए और माला अर्पित करने के बाद भगवान शिव का जाप कीजिए। उसके बाद वह माला उठाकर आप स्वयं धारण कीजिए भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप में, तो इसे जल्द ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। किसी भी प्रकार की ग्रह दशा हो तो इससे आपको मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। रुद्राक्ष की माला हमेशा धारण कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना चाहिए कि मांस मदिरा का सेवन रुद्राक्ष की माला पहनकर नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप रुद्राक्ष धारण करें तो आपके लिए सात्विक रहना आवश्यक है। महाशिवरात्रि की शाम को शिव मंदिर में या फिर घर के आसपास कोई बिल्वपत्रों को वहां पर अगर आप एक दीप दान करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की, विवाह की हो या फिर कोई भी और मनोकामनाओं, समस्त मनोकामनाएं सिर्फ दीपदान करने से पूर्ण हो जाती है। तो इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर या फिर बिल्वपत्र के नीचे शिवरात्रि के दिन अगर कोई भी नंदी बैल आपको मिल जाता है तो उन्हें हरा चारा जरूर खिलाए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और परेशानियों का भी अंत हो जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए गरीबों को या असहाय व्यक्तियों को भोजन कराना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। मछलियों को आटा डाल सकते हैं, मतलब आटे की गोलियां बनाकर डाल सकते हैं। आसपास कोई भी जीव हो, जैसे कि कुत्ते हैं, गए हैं, कम हुए हैं, किसी भी जीव को अगर भोजन देते हैं तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी शीघ्र ही कृपा हो जाती है। तो महाशिवरात्रि पर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं और कोई भी उपाय अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।